तो हम सतर्क रहें, कहीं हम अपनी आशीषें खो ना दें। हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे, नियमित तौर पर हम प्रभु से प्रार्थना करें, उसे कार्यों में सहयोग करें। प्रभु हमारे संग संग रहेगा और जितना हो सके आत्माओं को जीतकर प्रभु यीशु मसीह के पास। बहुत से कहते हैं कि पास्टर जी मैं 40,000, 50,000, 60,000 सैलरी कमाता हूँ, 2-3 लोग कमाते हैं, पैसे मेरे घर में नहीं रुकते, इधर से आती है उधर खर्च हो जाती है। क्यों खर्च हो जाती है मेरे प्रियो? क्योंकि आप प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। एक बार फिर से आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। मेरे प्रियो, जितना हम प्रार्थना का महत्व देते हैं, प्रार्थना को महत्व देते हैं, हम वचन को भी महत्व देने वाले हो जाए। प्रार्थना के साथ वचन भी बहुत ही जरूरी है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब उसको अध्ययन करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलता है। प्रार्थना हर एक बंद रास्ते को खोलता है, हर एक बंधन को खोलता है और प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से मुलाकात कर सकते हैं। ये वचन जब आपके अंदर रहेगा तो दुखों में, संकटों में आप इससे सहायता प्रदान प्राप्त कर सकते हैं। दुख में, संकट में, मुसीबत में सब छोड़ दे, लेकिन ये वचन आपको कभी भी ना छोड़ेगा। ये संकट में अति सहज से मिलने वाला ये एक सहायक है। जब आप दुखों में पड़ेंगे तो ये वचन आपके अंदर से निकलेगा और आपको एक आनंद की भरपूरी देगा। शोक में डूबेंगे, आपको आनंद देगा। कुछ समझ में ना आए तो ये वचन आपको समझाएगा। बंद रास्ते सब नजर आए, रास्ते सब बंद नजर आए तो ये आपको एक रास्ता दिखाएगा, ये आपको जीवन का मार्ग दिखाएगा। जब चौराहे पर आप खड़े हो, 4 रास्ते हैं, किस रास्ते पे जाना है आपको समझ ना आए तो ये वचन आपको मार्ग दिखाएगा। इसलिए हम इन वचनों को महत्व देने वाले हो जाए। हर रोज रात को 9 बजे वचन का वीडियो पोस्ट होता है मेरे प्रियो, आप देखें, उसको हृदय में बसाएं, उसको डायरी में नोट करके रखें ताकि आप इसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। हालेलुया। तो आज का जो विषय है वो है जैसा पेड़ वैसा फल, यानी कि जो हम इस पृथ्वी पर करेंगे वही हम कटनी काटेंगे। जो कार्य हम यहाँ करेंगे वही हम उसका प्रतिफल हम पाएंगे। हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं मत्ती के 7वें अध्याय के उसके 21 पद से। वहां पर लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। यह वचन क्या कहता मेरे प्रियो? जो भाई बहन, जो मसीह व्यक्ति, जो विश्वासी हे प्रभु कहता है, वो हर एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब आप बोलेंगे मैं तो यीशु के पीछे चलता हूं, फिर मैं क्यों नहीं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा? मेरे प्रियो, इसके आज्ञा हमें पालन करना है। और इसकी आज्ञा क्या है? इसकी आज्ञा पूरे बाइबल में भरी हुई है। विशेष तौर पर 10 आज्ञाएं मैंने दिया है, वीडियो बना चुका है। जब हम ठीक है, हम मसीह यीशु में आ गए, हम यीशु मसीह और विश्वास कर लिए, पापों की क्षमा प्राप्त कर लिए, उसको जीवन का उद्धारकर्ता भी स्वीकार कर लिए। लेकिन जब हम मसीह में आने के बाद हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। आप जब मसीह को नहीं जानते थे, जो कुछ आप करते थे, आप मसीह में आए, उन पापों की क्षमा आप प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन जब आप वचन जान चुके हैं, जब आप यीशु मसीह के पास आ गए हैं, तो आपको उसके वचन को पकड़े रहना होगा, उसके वचनों पे आपको चलते रहना होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन यहां पास साफ साफ कहता है, जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा। आप विश्वासी है, अपने आप को जांचिए, क्या मैं प्रभु के विरोध में ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं जो मुझे स्वर्ग राज्य से वंचित कर सकता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएंगे बादलों पर लेने के लिए, उस समय जब न्याय होगा, तब आप कहेंगे, प्रभु मैं तो प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता, मुझे कैसे इनकार कर सकता है? मेरे प्रियो, हम प्रभु की आज्ञा पे चलने वाले हो जाएं। जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे तो प्रभु हमें उसमें आशीष देगा, वो हमें पहचानेगा अपने पिता के सामने,
अपने आप को जांचिए कि आप जब यीशु मसीह को जान चुके थे, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जा चुका था, लेकिन जब आप मसीह यीशु में आए, उसके वचन से दूर हो गए, क्या आपका नाम आज भी जीवन के पुस्तक में लिखा है या नहीं? बाइबल कहती है जिसको देने का अधिकार है उसको लेने का भी अधिकार है मेरे प्रियो। अगर प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को जीवन के पुस्तक में नाम लिखने का अधिकार है तो वहां से काटने का भी अधिकार है। इसीलिए सतर्क रहें, कहीं आप उसकी आशीषों से वंचित ना हो जाए। आपके पास आशीष आ गई, चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया, घर द्वार सब आशीषें आ गई, तो कहीं वो आशीषें आपको प्रभु यीशु मसीह से अलग तो नहीं कर रही है, आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर तो नहीं कर रही है। अपने आप को जांचिए। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता था, वीडियो देखता था, प्रभु को पत्नी बैठता था, दशमान देता था, भेंट देता था, दान राशि सब कुछ करता था, लेकिन जैसे ही मेरे पास आ गया, प्रभु से दूर हो गया, मुझको क्या करना है देखकर, मैं तो आशीष पा चुका हूँ। याद रखिए मेरे प्रियो, जब तक आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे तब तक आप वो आशीषें आपके पास से रुकी रहेगी, अन्यथा वो भी आपसे छीनी जाएगी। क्योंकि यही वचन कहता है जिसको देने का अधिकार है उससे लेने का भी अधिकार है। तो हम सतर्क रहें, कहीं हम अपनी आशीषें खो ना दें। हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे, नियमित तौर पर हम प्रभु से प्रार्थना करें, उसे कार्यों में सहयोग करें, प्रभु हमारे संग संग रहेगा। और जितना हो सके आत्माओं को जीतकर प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं। वीडियो को शेयर कीजिए, वचन को शेयर कीजिए, कोई ना कोई व्यक्ति देखेगा और उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा। जब वो व्यक्ति यीशु मसीह को जानेगा तो प्रभु उसके बदले आपको आशीष प्रदान करेगा। और यहाँ कहता है जो मुझे हे प्रभु कहता है उसमें हर एक स्वर्ग राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। जो प्रभु की इच्छा पे चलता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उससे खुल कर कहूंगा मैं तुमको नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह क्या करके संबोधित करे? हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। कहीं आप भी उस शब्दों में सम्मिलित तो नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह संबोधित कर रहे हैं? कुकर्म का काम तो नहीं कर रहे हैं आप कि आप प्रभु यीशु मसीह की नजरों से गिर जाए, उसके उपस्थिति से आप दूर हो जाए। अगर आपने गलती किया है, जो व्यक्ति मसीह यीशु में आने से पहले गलती किया है, जब वो यीशु मसीह के पास आता है तो उसके पाप धुले जाते हैं। ये वीडियो जो भाई बहन देख रहे हैं, जो नए मसीह है, आप अपने मन को फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, लेकिन उनको सतर्क रहने की जरूरत है। जो पहले से मसीह यीशु में आ चुके, अपने मन को फिराकर पापों की इच्छा प्राप्त करके यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके पास आ गए हैं और प्रभु के वचन को जानते हुए भी उसको अनजान बन रहे हैं, प्रभु के वचन को जानते हुए भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु आपको इनकार कर सकता है अपने पिता के सामने। हालेलुया। इसीलिए सतर्क रहे कि मेरी आशीष से, मेरी चंगाई, मेरी छुटकारा कहीं आपसे छीन ना जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। आप आज आशीष प्राप्त कर चुके हैं, यह आपकी योग्यता से नहीं है, ये प्रभु के अनुग्रह से आपको मिला है, प्रभु के द्वारा मिला है, तो उसको संभाल के रखिए। प्रभु आपको इसमें और भी आशीषें प्रदान करते जाएगा। हालेलुया। एक वचन और हम देखेंगे। बहुत से लोग कहते हैं मुझको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। जब हम सच्चाई, ईमानदारी के साथ हम पवित्र आत्मा मांगेंगे, हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, और जब हम विश्वास के साथ, हम सच्चे मन सच्चे दिल से हम मांगते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजता है। क्योंकि उसका वचन कहता है 7 पद से पढ़ेंगे तो वहां पास लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हम प्रभु से मांगने वाले हो जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। और यह तुम में ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उससे पत्थर दे?
और मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तु देना चाहते हो तो मांगने वालों को स्वर्ग पिता पवित्र आत्मा क्यों ना दे। हम मांगने वाले हो जाए मेरे प्रियो। वचन कहता है इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा का दान देने के लिए तैयार है। अपने दिल को खोलिए, उसको अपने हृदय में बसाइए मेरे प्रियो। वो सच्चा परमेश्वर है। अब बहुत से कहते हैं कि पास्टर जी मैं 40,000 50,000 60,000 सैलरी कमाता हूँ, 2-3 लोग कमाते हैं, पैसे मेरे घर में नहीं रुकते, इधर से आती है उधर खर्च हो जाती है। क्यों खर्च हो जाती है मेरे प्रियो? क्योंकि आप प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जब भी आपको पैसा मिले उस पैसे को निकालिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसके बाद उसमें से नेट 10वां अंश निकालिए, उसके बाद उस पैसे को खर्चा कीजिए। या फिर अगर अकाउंट में है तो उस पैसे पे प्रभु से उपस्थिति में बैठ कर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हाँ प्रभु जो भी तू मेरे आशीष दिया है अकाउंट में उसमें तो आशीष प्रदान कर। उसके बाद प्रार्थना करके उसके बाद सबसे पहले 10वां अंश निकालिए और उसके बाद उस पैसे को खर्चा कीजिए। या फिर आपको कहीं डोनेशन देना है, भेजना है, दान राशि करना है तो सबसे पहले उसको कार्य कीजिए, इसके बाद उस पैसे को खर्चा कीजिए। प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा, हर एक कर्ज के बंधन को तोड़ेगा, हर एक श्राप के बंधन को तोड़ेगा और आप जो कमाते उसमें आशीष करेगा और पैसा वो बच जाएगा, महीना खत्म हो जाएगा और पैसा आपके पास रुका रहेगा। हम कुछ पाने के नहीं बल्कि हम प्रभु के कार्य के लिए हम आगे आए, प्रभु ऑटोमेटिक ही हमारे जीवन में आशीष देना चालू कर देगा। हालेलुया। बहुत से लाखों कमाते हैं लेकिन वो पैसा उन्हें पुरता नहीं है, पैसा कम पड़ जाता है, दूसरों से उनको उधारी लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के कार्यों में सहयोग नहीं करते मेरे प्रियो। पैसा आप में नहीं पूर्ति है, 2,000-3,000 आप निकालेंगे सोचते हैं लेकिन उससे अधिक बीमारियां चुरा कर ले जाती है। अगर आप प्रभु के कार्यों के लिए वो कार्य कर देते तो पैसा आपके पास बचा रहता। आप जितना सोचते हैं देने के लिए वो नहीं दे पाते, उससे दुगना तिगना चौगुना वो पैसा खर्चा हो जाता है। जांचिए आज अपने आप को, क्या ऐसा होता है या नहीं। अपने आप को जांचिए मेरे प्रियो। आप सोचते हैं मैं 1,000 रुपया दूंगा प्रभु के कार्य के लिए और नहीं देते, शैतान आपके अंदर भिन्न प्रकार के कार्य कर देता है और वो 1,000 के बदले 4,000 5,000 वो पैसा खत्म हो जाता है आपके पास से। अपने आप को जांचिए, अपने दिल पर हाथ रख के नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा कहा गया हर एक शब्द सच्चा होता है मेरे प्रियो। और प्रभु बहुत से लोगों से बातें कर रहा है, उनका जीवन परिवर्तन होने जा रहा है। आज इस श्राप के बंधन से, ये भी एक श्राप का बंधन है आपके जीवन में, ये भी एक बंधन है जो बंधन आपके आशीषों को रोक रही है। उन बंधन को खोल लीजिए और प्रभु के आशीष को प्राप्त कर लीजिए मेरे प्रियो। आइए प्रार्थना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रिसिक खराबा हुल राबा रिक खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता। हाँ प्रभु जो वचन बोया गया है पिता, प्रभु जी इस वचन के द्वारा बहुतों का जीवन तो परिवर्तन कर चुका है। आज हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अपनी गलतियों की क्षमा उससे मांगिए, उससे वादा कीजिए हाँ प्रभु मेरे गलतियों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर, मुझे माफी दे, मैं अब ऐसा गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, मैं तेरी आज्ञाओं को पालन करूंगी। मेरे प्रियो हम प्रभु से प्रार्थना करें सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उसके उपस्थिति में बैठे। प्रभु आशीष देने के लिए तैयार है। प्रभु नहीं चाहता है कोई भी मनुष्य मेरे आशीष से वंचित रहे, लेकिन मनुष्य शैतान की चालों फंस कर परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाता है। वो हमें देगा, हर एक आशीष देगा, समय पे देगा। हम इंतजार करें। जितना लंबा प्रार्थना रहेगा उतनी बड़ी आशीष आपके जीवन में आएगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जो पैसा कमाते हैं पिता उस पैसे को हम आशीष करते हैं। इनके सैलरी पे, इनके नौकरी पे, इनके बिजनेस पे, इनके शॉप में हम तेरे नाम से आशीष करते हैं पिता। हम आशीष की घोषणा करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए इसी दिन पिता परमेश्वर। ओ रिसी खराबा हुल राबा रिक खराबा, जो पिता परमेश्वर बंधन इनके जीवन में बंधे हैं पिता, उन बंधनों को हम तेरे नाम से तोड़ते हैं और इनको हम छुटकारे की हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में इसी दिन प्रकट होने पाए, तेरे नाम की महिमा आज इनके जीवन प्रकट होने पाए पिता। हर एक बंधन को तोड़ा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा कर इनकी अगुवाई कर प्रभु जी, वचन पे चले
बने रहने वचन में बने रहने पिता, यही प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते हैं, यीशु दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको इस बंधन से आज़ाद होने की ज़रूरत है। ये एक श्राप का बंधन है, ये आपको बांध देता है और आशीषों से वंचित कर देता है। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट करें ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।